की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बस्तर जिला अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 जनवरी को आएंगे बस्तर। भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटी भाजपा। मंत्री बनने के बाद मर्दापाल पहुंचे केदार कश्यप। क्षेत्रवासियों ने किया भव्य स्वागत। नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा ने लाया अविश्वास प्रस्ताव। कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 3 जनवरी देर शाम जिला न्यायालय परिसर में किरण देव की अध्यक्षता में गरिमामय संपन्न हुआ। समारोह में न्यायाधीश, अधिवक्ता एवं विशिष्ट जनों की उपस्थिति रही, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अरुण दास और सचिव पद पर लिखेश्वर जोशी निर्वाचित हुए। वहीं कोषाध्यक्ष के पद पर दीनबंधु रथ, उपाध्यक्ष वरिष्ठ पवन राजपूत, उपाध्यक्ष महिला कनिष्ठ हेलिना गिरिधर, ग्रंथपाल विजय प्रकाश दास निर्वाचित हुए। निर्विरोध निर्वाचित सचिव संतोष चौधरी, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव संजय कुमार जायसवाल, महिला कार्यकारिणी आरक्षित संगीता ब्रिज फर्नांडिस, कार्यकारिणी में त्रिशी तिवारी, देवव्रत साहा, श्रावण कुमार शुक्ला, पूनम सोनी और मौसम लूनावत निर्विरोध निर्वाचित हुए। पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। आपको बता दें, अधिवक्ता संघ का चुनाव 2 वर्षों में किया जाता है। के लिए महिला उपाध्यक्ष में निर्वाचित हुई हूँ। एतद द्वारा मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारतीय संविधान, अधिवक्ता अधिनियम। बहुत बहुत बधाई नवनियुक्त अधिवक्ता संघ के सम्मानीय अध्यक्ष जी अरुणदास जी का और सभी पदाधिकारियों का, कार्यकारिणी के सभी स्तंभों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक गरिमा में कार्यक्रम यहाँ पर एक समारोह शपथ ग्रहण का संपन्न हुआ है और मेरे लिए ये बहुत, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता संघ का परिवार का सदस्य हूं और मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि इस कार्यक्रम, इस आयोजन से अधिवक्ता संघ ने मुझे जोड़ा और अपने बीच आने का अवसर दिया। निश्चित रूप से जगदलपुर अधिवक्ता संघ में और हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, सभी अग्रज, हमारे सभी सहयोगी, सभी साथी बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं अपनी ओर से अधिवक्ता संघ की जो नवनिर्वाचित टीम है उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। भैया, यहाँ के विषयों पर अध्यक्ष जी ने बात भी रखी है। मैं इस बार का सिर्फ अधिवक्ता सदस्य होने के नाते ही नहीं, इस विषय को हम जब भी होगा निश्चित रूप से आपस में बातचीत करके और इस कदम की ओर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या योजना है? सबसे पहले मैं जो बताना चाह रहा हूं कि हमारी वर्षों पुरानी जो मांग थी कि बस्तर संभाग में खंडपीठ की स्थापना, उसके लिए हम लोग प्रयास आरंभ करेंगे पुनः, और बहुत जल्दी एक प्रयास होगा हम लोग का कि खंडपीठ का गठन हमारे बस्तर संभाग में हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मैं आप इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जगदलपुर इसमें जिले में बहुत सारी तहसील स्तर पे न्यायालय की गठन हुआ है। वो उस न्यायालय का जो काम होता है, यहाँ से हमारे अधिवक्ता जाते हैं बकावन, बस्तर, तोकापाल, लौंडीगुड़ा, नानगुर, वहाँ जाते हैं। पीठासीन महोदय वहाँ के जो रहते हैं वो मिलते नहीं है, शासकीय कार्य में व्यस्त हैं पीठासीन महोदय, ऐसा करके पेशी बढ़ जाता है। उसके लिए मेरा प्रयास, हमारी टीम का ये प्रयास होगा कि कमिश्नर महोदय से मिलकर सभी तहसील न्यायालयों में दिन फिक्स करना कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ताकि वहाँ जाएं तो हमारा काम हो और पक्षकारों का भी हित हो, उनका भी आर्थिक बोझ उन पर ना पड़े। स्टेट बार काउंसिल ने महिला उपाध्यक्ष पद को एक आरक्षित रखा है, उसे एक सम्मान दिया है, तो मैं उसी तत्वाधान में जो महिलाओं के लिए जितने भी अच्छे कार्य होंगे मैं उसे करने का पूरा प्रयास करूंगी। क्योंकि हमारे जो सचिव महोदय हैं और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने आपको सारी अच्छी बातें बता दी है कि बार हित में हमें क्या कार्य करना है। हमारे पहला उद्देश्य रहेगा कि बार हित में हम क्या करें, और मेरा जो एक सपना है
कि हमारे अधिवक्ता संघ के लिए कोई एक भवन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है। हमारे पास फंडिंग की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम सरकार से एक जमीन मारे और एक अतिरिक्त अधिवक्ता भवन बनाए, जिससे हम उसको रेंट में भी दे सकेंगे और हमारे जो निजी कार्यक्रम है वो भी उस भवन में हो सके, और जिससे हमको फंडिंग आ सके और हमारे अधिवक्ता के लिए उसका अच्छा से उपयोग हो सके। प्रयास करेंगे कार्यकारिणी में लेकर कि जिस तरह से 35 साल की आयु पूर्ण कर, वकालत की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन सभी सम्मानित अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हमने जिस तरह से फीस माफ किया है, उसी तरह 3 साल से जो नीचे हमारे नए साथी आ रहे हैं, हम उनको फीस माफ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वे नियमित रूप से वकालत कर तो रहे हैं लेकिन उनके आय के संदर्भ में एक निश्चित जरिया नहीं है। तो उनको इस बात का हम लाभ प्रदान करेंगे। और साथ ही जो मैंने अभी कहा है कि बार और बेंच का जो समन्वय है वह स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और जूनियर अधिवक्ता जो अभी छत्तीसगढ़ सीजी, पीएससी, सिविल जज, एडीपीओ जो एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए विशेष रूप से लाइब्रेरी की व्यवस्था करना ये हमारी प्राथमिकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे न्यायालय परिसर में आज नवीन जो कार्यकारिणी सदस्यों का जो चयन हुआ है, आज उसका शपथ ग्रहण समारोह था। आज हम सभी जितने भी कार्यकारिणी के सदस्यगण हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवों, सभी को हम हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हम उनसे ये उम्मीद करते हैं अधिवक्ता होने के नाते कि आने वाले समय में वो हमारे अधिवक्ता हित के लिए तथा समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई है। ईश्वर वर्मा अधिवक्ता और बस्तर जिला अधिवक्ता संघ का एक सदस्य हूँ मैं, और मैं सभी निर्वाचित सदस्यों का तथा कार्यकारिणी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में वो हमारे अधिवक्ता संघ के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 जनवरी को बस्तर प्रवास पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री साय जगदलपुर में आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री साय का प्रथम बस्तर प्रवास है, जिसको देखते हुए भाजपा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन व स्वागत को लेकर भव्य तैयारियों में जुट गई है। धर्मपुरा कॉलेज के समीप विशाल मैदान में भाजपा का संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित होगा। वन जल संसाधन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा जिला कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर आगमन व संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह की तैयारियों को अमली जामा पहुंचाने जिला व मंडल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें पूर्व सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और तमाम व्यवस्थाओं को तय समय पर पूरा करने निर्देश दिए। वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार मर्दापाल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं व क्षेत्रवासियों ने एक एक करके बड़े ही आत्मीयता से उनका स्वागत किया। केदार कश्यप ने देवतुल्य कार्यकर्ता जो बस्तर टाइगर स्वर्गीय बलिराम कश्यप के साथ कार्य किए हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मर्दापाल मंडल के सभी साथियों, कार्यकर्ताओं, भाइयों, बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने वनों को जीवन का आधार बताते हुए इनके संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि विभागों के माध्यम से जनता के समस्याओं का तत्परता के साथ निराकरण किया जाएगा। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के अनुरूप संवारना। मैं मर्दापाल मंडल चो आमचो जित्रो बले जनता आसोत, इठाने कार्यकर्ता आसोत, सीधा पुजारी आसोत, माता बहन मन आसोत, मैं सबके आप लोग बाटले प्रणाम करे से और धन्यवाद ज्ञापित करे से कि आपन मन चो आशीर्वाद ले आज आमर मन चो इठान विजय होली। जो 2 साल 3 साल पहले जो हम तो धान को बोनस आज 8-10 साल पहले जो धान को बोनस के नाम मत दिलो 18 लाख आमचो प्रधानमंत्री आवास कोनी असर नहीं होते जैसे घर नहीं होते। महतारी जतन योजना 1-1 हजार रुपया
प्रत्येक महिना आमच्या माता बहन के मृत्यू का जबले हुंचोबल प्रक्रिया चालू होली होने मिले जे भी तत्काल मैं आप मन के सागे से अब ज्यादा टाइम नहीं लागे माता बहन मन मुसक सकती है कि नहीं? तो धन्यवाद ऐसे। और दूसरा जल संसाधन विभाग को मुझे लगा से जल संसाधन विभाग ले बोले सिंचाई की व्यवस्था मैं राम कुमार भाई संग बात करते रहे कहाँ कहाँ फोन करते आसे उन सब चीज की जल संसाधन विभाग में करावा। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल के नेताओं ने कलेक्टर विजय दयाराम के को निगम अध्यक्ष की तानाशाही और दलगत राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हेतु ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि कांग्रेस के निगम अध्यक्ष द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। निगम अध्यक्ष के ढूलमुल रवैये के कारण शहर विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। आज नगर पालिका निगम की अध्यक्षा कविता साहू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने अविश्वास प्रस्ताव का पत्र कलेक्टर महोदय को सौंपा है। ये पत्र जो है अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ नगर निगम में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है भारी मात्रा में उसके खिलाफ, नगर निगम में जो सत्ता की दादागिरी और उस दादागिरी के अंतर्गत दलगत राजनीति में पूरी तरह से लिप्त होकर अध्यक्ष महोदय का जो व्यवहार है उसके विरुद्ध, नगर निगम में जो लंबे समय तक नगर निगम की जो सामान्य सभा है वो नहीं हो रही है। आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, 48 महीने में नियम अगर देखें तो 4 महीने में 48 सामान्य सभा हो जानी चाहिए, 4 साल, परंतु 48 के अगेंस्ट में मात्र 11 सामान्य सभा इस नगर निगम में किए हैं। और भी 11 में भी 4 तो उनको करना ही था, बजट था। यदि बजट को हटा दिया जाए तो इन 48 के अगेंस्ट में मात्र 7 सामान्य सभा पूरी तरह से फेल है नगर निगम की अध्यक्षा और महापौर, क्योंकि महापौर का एजेंडा में नगर निगम की सामान्य सभा होती है। इसलिए ये दोनों नेता जिस प्रकार से आपस में लिप्त होकर, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर नगर निगम का संचालन कर रहे हैं, पूरी तरह से फेल है। नगर निगम जगदलपुर की तरफ से विपक्ष के 19 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ जो है प्रस्तुत किया गया है। इसका परीक्षण करने के पश्चात इसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। दंतेवाड़ा बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान तथा छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार एवं दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर भैरमगढ़ एरिया कमेटी का प्रतिबंधित नक्सली संगठन में बेचापाल पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर नीलेश वंजाम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण कराने में आरएफटी दंतेवाड़ा का विशेष योगदान रहा। आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदान कराया जाएगा। जगदलपुर नगर माहेश्वरी भवन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या जागरण समिति जगदलपुर के तत्वाधान में महाउत्सव मनाने हेतु बैठक की गई। सभी राम भक्त सदस्य अपनी सहभागिता तय कराने पधारे हुए थे। हर समाज संगठन के पदाधिकारियों सहित सदस्यों के साथ ही मातृशक्ति की उपस्थिति माहेश्वरी भवन में रही। 4 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया गया है, जिसमें 16 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजन की रूपरेखा तय किया गया है। इस बैठक में रवि ब्रह्मचारी, हरीश साहू, अनिल अग्रवाल, प्रेम चालकी, अमन शर्मा, घनश्याम नाग, मुन्ना कोरी, उमेश राठौर, मनोज पानीग्राही, अनिल लुक्कड़, शक्ति सिंह चौहान, दशरथ कश्यप, कैलाश राठी, योगेंद्र कौशिक, विजय राव आदि इस बैठक में शामिल हुए। क्षेत्र के प्रत्येक मंदिर को भव्य रूप देना है, सजाना है, भव्यतम रूप देके महादीपावली का पर्व बहुत अच्छे से मनाना है। इस हेतु हम लोगों ने इस आयोजन की रूपरेखा तैयार किया और यह आयोजन हमारा 19 तारीख से शुरू होगा और 22 तारीख तक चलेगा। 19 तारीख 20 तारीख को मंदिर के प्रांगण, दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में शाम को रामलीला का आयोजन और 20 तारीख को भव्य बाइक रैली 11 बजे सुबह से और 21 तारीख को भव्य संकीर्तन शहर के सभी मार्गों से होते हुए मातृशक्ति, युवा शक्ति, सभी सुधीजन शहर के
शामिल होंगे और भव्य रैली निकलेगी। और 22 तारीख का जो आयोजन है वो महा आयोजन होगा। अयोध्या के जो कार्यक्रम है वो LED से प्रसारित होंगे और तदनुसार हम लोग उसी के अनुसार काम करेंगे। आरती, भजन, संकीर्तन सभी उन्हीं के निर्देशों के अनुपालन के अनुसार होंगे। आपने समर्पण दिया है, हम आपको आमंत्रण देने जनवरी 1 तारीख से भव्य राम प्राण प्रतिष्ठा, जो राम मंदिर के में हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं 22 जनवरी को, उसके लिए जैसे राम जी 14 साल वनवास करने के बाद अयोध्या लौटे तो हम दिवाली मनाएं, तो अभी तो ये कलयुग में राम जी 500 वर्ष के बाद आए हैं, इसीलिए 500 वर्ष के हिसाब से भव्य दिवाली मनाने के लिए सभी सनातनी भाइयों से ये निवेदन है कि अपने तन मन धन से ऐसा दिवाली मनाओ कि ये 500 वर्ष का पूरा कसर हम पूरा करें। 22 तारीख का जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम सभी भक्तजनों से निवेदन करते हैं कि वो, और मातृशक्ति से भी निवेदन करते हैं कि वो अपने जो परिधान है भगवा ड्रेस में लेके आएँ, भगवा हो लाल हो, ये इसमें ध्यान रखें कि वो कुर्ता पायजामा या साड़ी जो पहन के आती है माताएं बहनें, वो भगवा कलर का होना चाहिए। और जो हमारे भाई बंधु, हमारे जो अंकल, वो सब भगवा कलर का शर्ट, धोती, कुर्ता इस टाइप का परिधान पहन के आएँ, ताकि पूरी तरह से ये जो रैली है एक भव्यता और भगवा कलर में हिंदू धर्म के हिसाब से सुशोभित हो और ये शोभा यात्रा ऐसे निकले जैसे दिवाली से भी बढ़कर बड़ा दिवाली हो। जागरण समिति के तत्वाधान में आज नगर के समस्त सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संगठनों के जो प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित सभी लोगों के साथ मिलकर के नगर को राममय बनाने के लिए एक 4 दिवसीय कार्यक्रम की योजना बनी है, जिसमें 19 और 20 तारीख को हम नगर पे रामलीला का मंचन करवा रहे हैं मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में। और यह कार्यक्रम शाम के समय में 6 से लेकर 6 बजे प्रारंभ होगा। वहीं पर 20 तारीख को हम प्रातः 11 बजे नगर के चारों ओर लगभग 20-25 किलोमीटर तक एक बाइक रैली निकाल करके हम सभी राम भक्तों को आह्वान करेंगे कि वे इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी सहभागिता दर्ज करें। घर घर के लोग घर से अपने घर के चारों ओर के उपस्थित मंदिरों में जा कर के इस भव्य आयोजन को करें। वहीं 21 तारीख को नगर की एक भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा, नगर के जो संतगण हैं, पुरोहित हैं और सामाजिक नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में जो शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकलेगी, जो नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए लोगों को आह्वान करेगी इस 22 तारीख के भव्य आयोजन से जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव नमो ऐप प्रमोशन अभियान में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं सहित आमजन से नमो ऐप से जुड़ने की बात कही। भाजपा जिला सोशल मीडिया द्वारा आयोजित नमो ऐप प्रमोशन अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि संचार सुविधाओं के विस्तार के युग में प्रत्येक व्यक्ति को संचार माध्यमों से देश दुनिया की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूचे देश में चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं व देश हित जनहित में किए कार्यों से आमजन सीधे अवगत हो सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों का देश व देशवासियों को कुशलता पूर्वक संभालने व देश को निरंतर आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करने प्रेरित करें। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को कम से कम 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित करना है। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। और अपने सोशल मीडिया में जितने एक्टिविटीज आते हैं वो सभी उसमें अपलोड करते हैं। तब हमको पता चलता है कि हमारे जगदलपुर में, हमारे किस विधानसभा में, किस कार्यक्रम को लेके कितने सारे लोग जुड़े और आपकी एक्टिविटी वहां तक पहुंचती है जिससे हमारे कार्यकर्ता को ऊर्जा मिलती है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम अपने साथ साथ प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को
नमो ऐप से जोड़ने के लिए हम सभी आज के बाद से 10 लोग कम से कम हम प्रतिदिन जोड़े। नमो ऐप पूरे देश में राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ से लेकर हमारे मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शक्ति केंद्र और बूथ तक के हमारे कार्यकर्ता एक लक्ष्य साध करके प्रत्येक कार्यकर्ता 10 हमारे ऐसे पदाधिकारी 10 लोगों के साथ नमो ऐप से जोड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना है, जन जन तक उनको पहुंचाने के लिए, जैसा हमारा विकसित भारत के संकल्प यात्रा है, हमारी और भी कई कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और हमारे योजनाओं को लेकर जनता को ये पता होना चाहिए कि देश के लिए, देशवासियों के लिए, क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सभी समाज वर्ग, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के उन्नति और उत्थान के लिए मोदी जी की कितनी कल्याणकारी योजनाएं काम कर रही है, किस किस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से जोड़ा जा सकता है। जब लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो उतना अवेयरनेस की कमी आती है। तो इस लक्ष्य को लेकर आज यहाँ शुभारंभ हुआ है और बड़ी संख्या में लोग नमो ऐप से जुड़ रहे हैं और सभी कार्यकर्ता इस काम को टारगेट लक्ष्य लेकर अपना काम करेंगे। थैंक यू। बस्तर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है सर, और कहीं ना कहीं नेटवर्क के इशू होते हैं, कहीं ऐसी कुछ परेशानी होती है, तो उसके लिए भी कुछ और ऐसे जहाँ नेटवर्क की इशू है वहां पर दूसरी जगह जाके लोग कर रहे हैं, चालू हो गया ये काम। ये तो हर जगह के लिए, कहीं इस जगह खड़े हैं अपन वहां काम नहीं कर रहा है तो 2 कदम आगे बढ़ जाए, लेकिन ये काम को करना है सभी को, क्योंकि ये काम जनता के हित में, जनता के लिए। बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने महारानी अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्था का निरीक्षण किया। बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने इस दौरान अस्पताल के आपातकालीन कक्ष, सर्जिकल गहन चिकित्सा इकाई, हमर लैब, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, कादम्बिनी नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई आदि स्थानों का जायजा लिया। लकेश्वर बघेल ने चिकित्सकों से बातचीत कर वर्तमान में आने वाले मरीजों के प्रकार और संख्या के संबंध में जानकारी ली। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।